बच्चों, आज का टॉपिक है बैंकिंग बचत एवं निवेश, चैप्टर नंबर 18 होम साइंस का, एनसीईआरटी एंड बीएसबी बोर्ड, क्लास 12 का। आप जैसा देख रहे हैं कि बैंक के चित्र बने हुए हैं, रुपये के चित्र बने हुए हैं और इधर क्या है, इन्वेस्टमेंट के चित्र बने हुए हैं। तो आज इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन, बैंक किसे कहते हैं, इसकी क्या सेवाएं हैं एवं बैंक खाता से क्या क्या लाभ हैं। तो आइए जानते हैं बैंक के बारे में। बैंक एक वित्तीय संस्था है जो लोगों और व्यवसायों को धन की सेवाएं प्रदान करती है। इसमें रुपयों का लेन देन होता है। कोई भी व्यक्ति अपने रुपयों को बैंक में जमा कर सकता है और आवश्यकता होने पर निकाल भी सकता है। बैंक जमा धनराशि पर ब्याज भी देता है। इसका मतलब ये है कि बैंक एक वित्तीय संस्था हो गई जिसमें हम अपने धन को ले जाकर जमा कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार धन को निकाल भी सकते हैं। हमारे धन पर बैंक क्या करता है, हमें लाभ के रूप में ब्याज देता है, जिससे हमारी पूंजी में वृद्धि होती है। आइए बैंक के बारे में मूल सेवाएं निम्न हैं, यानी कि बैंक की कौन कौन सी सेवाएं ग्राहकों को प्रदान करती है, इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है जमा स्वीकार करना। पहला पॉइंट है जमा स्वीकार करना। व्यक्ति या व्यापारियों द्वारा बैंक उनके धन को जमा के रूप में स्वीकार करता है, यानी कि जो भी हम बैंक के पास धन ले जाकर अपने खाते में जमा कराना चाहते हैं वो बैंक क्या करता है, जमा के रूप में स्वीकार करता है। दूसरा पॉइंट है ऋण प्रदान करना, उधार के रूप में धन देना, जैसे मकान ऋण, शिक्षा ऋण, कार लोन। बैंक हमें ऋण की भी सुविधा देता है, सेवाएं देता है, और ऋण के तौर पे हम क्या क्या ले सकते हैं, मकान के लिए ऋण ले सकते हैं, शिक्षा के लिए ऋण ले सकते हैं, और हमें अगर किसी व्हीकल की ज़रूरत है, गाड़ी की ज़रूरत है, तो हम गाड़ी भी के लिए भी लोन ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा भुगतान सेवाएं। भुगतान सेवा से आइए जानते हैं इसमें क्या होगा। इसमें चेकबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र जैसी सेवाएं होती हैं। डेबिट कार्ड का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन होता है। डेबिट कार्ड का यूज हम एटीएम मशीन में डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हुए अपने पिन को डालते हैं और हमें जितनी धन की आवश्यकता है हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र का तात्पर्य है कि हम अपने खाते में जमा धनराशि को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम अपने धन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है निवेश की सेवाएं। निवेश सेवाएं, निवेश से क्या तात्पर्य है, निवेश से संबंधित योजनाएं और वित्तीय परामर्श शामिल होती है। इसका मतलब ये है कि बैंक हमें निवेश के बारे में भी बताता है, हमें बैंकिंग प्रणाली के बारे में कि निवेश किस किस चीज़ में हम निवेश करेंगे तो हमारा धन बढ़ेगा। जैसे बैंक की योजनाएं होती हैं जिसमें एक है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। अगर हम अपने खाते से बैंक को 10,000 की एफडी देते हैं तो वह 1 वर्ष पश्चात उस पर जो भी इंटरेस्ट निर्धारित होता है अमूमन 5 से 6% होता है, और वह शुरुआत में ही लिखा होता है कि आपके 10,000 रुपये वर्ष के अंत में 10,600 रुपये के रूप में मिलेंगे, यानी कि 600 रुपये हमें क्या मिला, ब्याज मिला, वह हमें लाभ हुआ। पांचवा पॉइंट है विनिमय सेवाएं। विनिमय सेवा में इसमें विदेशी मुद्रा का विनिमय होता है। विदेशी मुद्रा से क्या तात्पर्य है, कई लोगों के परिवार में विदेश में भी लोग सेवाएं देते हैं और विदेश में जो धन आय करते हैं वह कहाँ भेजते हैं, बैंक को, विदेशी विनिमय बैंक को भेजते हैं, जो हमें कन्वर्ट करके मुद्रा के स्वदेशी मुद्रा के रूप में हमारे परिवार को चाहे सगे संबंधियों को देता है। बैंक आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और व्यक्तियों तथा व्यवसायों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करते हैं। बैंक में खाता खुलवाने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। बैंक खाता के लाभ, पहला पॉइंट है बैंक में
बैंक में जमा रुपयों पर लाभ मिलता है। लाभ किस रूप में मिलता है? ब्याज के रूप में मिलता है। दूसरा पॉइंट है, बैंक हमें बचत करना सिखाती है, क्योंकि अपने पास रखे पैसे की खर्च होने की ज़्यादा संभावना होती है। बचत का मतलब ये हो गया कि एफडी करा लेना, कोई पॉलिसी ले लेना। इस प्रकार से हम अपने बचत को बढ़ाते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया, बैंक द्वारा रुपयों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना तथा मंगाया जा सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात हुई थी पिछले पॉइंट पे कि हम इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अपने धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, बैंक में रुपए रखने पर चोरी होने की संभावना नहीं रहती है। इसका मतलब यह है कि बैंक में हमारे जो भी धनराशि होती है, जो भी सेविंग्स होते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। पांचवा पॉइंट है, बैंक में रुपए रखने पर लॉकर की सुविधा प्राप्त होती है, जिसमें सोना, चांदी और आवश्यक कागजात रखे जा सकते हैं।